हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था। अब इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराया था, ठीक है। तो आपको एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मैंने कराया था, आप क्वेश्चन नंबर 3 पिछले लेक्चर का देखना आप, ठीक है, वीडियो। तो उसमें देखना ये इफ़ वाट, दूसरा आपका जो पार्ट था व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 13 एलिमेंट्स वो आपका नहीं था, वो आपका 5 था, ठीक है। तो अब 5 एलिमेंट कर लेना है, 5 कर लेना है इसको, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अब आंसर लिखोगे दूसरा पार्ट का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 लिख देना, ठीक है। यहाँ 5 लिख देना, यहाँ 5 लिख देना। तो 1 × 1 × 5 या 5 × 1, उसका भी आपका ऑर्डर आपका जो बनेगा, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, उसका भी आपका 2 ही बनेगा, ठीक है। तो आप इतना करेक्शन आप वहाँ पर कर लेना। मैंने ये मिस्टेक कर दिया था, यहाँ 5 के स्थान पे 13 लिख दिया था। ओके, ये आप कर लेना। ओके, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, और क्वेश्चन सारा सही है आपका। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या करा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 का आपका मैट्रिक्स बनाना है। अब दे रखा है आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर AIG हुज एलिमेंट्स आपका दे रखा है, आर गिवन बाई ये दे रखा है, ठीक है। इतना आपका 3 क्वेश्चन दे रखा है। इस चौथे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 3 पार्ट है। ओके, पहला पार्ट है क्या, AIG = I + j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेकंड आपका क्या है, AIG = I डिवाइड बाई j। थर्ड आपका क्या है, I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। ओके, और आपको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। और आपका एलिमेंट्स आपका ये दे रखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा होता है उसे हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो गिवन डेटा पर क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है फट AIG। ओके, ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। ओके, AIG का मैंने बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, थ्योरी पार्ट में भी बताया था, और न्यूमेरिकल पार्ट में भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये ए दे रखा है आपका A = AIG, ठीक है। कितने का मैट्रिक्स बनाना दे रखा ना आपका, 2 × 2 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तब इस मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको जनरल मेथड बता रखा है कैसे बनता है, ठीक है। 2 × 2 को बनाना है, यानी कि ये M × N होता है। तो M की वैल्यू क्या है, 2। M क्या होता है, नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो आप 2 लेना आपको, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था लेने के लिए। ओके, R1 ये आपका R2। ओके, नंबर ऑफ रो 2, ये R2 है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 2 है, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम भी हम 2 ले रहे हैं। ओके, C1 ये C2, ठीक है। अब देखो, अब हम 2 × 2 का मैट्रिक्स लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 × 2 का मैट्रिक्स लिखते हैं। ओके, तब देखो लिखता हूँ, पहले रो का पहला कॉलम, ये तो A1 1, देखो कॉलम 1 है, रो भी 1 है, तनी यानी कि 1 1। ओके, पहले रो का पहला कॉलम। ओके, ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, पहला रो। ये क्या डिनोट कर रहा है, पहला कॉलम। ओके, अब देखो दूसरा, देखो आपको हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल में हम लिखते हैं तो आपका रो नहीं चेंज होता है, यानी कि रो आपका 1 का 1 हो जाता है, ठीक है। कॉलम लेकिन आपका चेंज हो जाता है। ये कॉलम C1 है यानी कि 1 है, ये कॉलम C2 है यानी कि C2 यानी कि 2। देखो 2 है ना, तो 2 लिख दिया। अब देखो ऐसे इस तरह R2 लिख दो, R2 है ना आपका, यानी कि 2 है आपका, 2 रो है, कॉलम 1 ही है तो 1 लिख दिया मैंने। ऐसे इसकी तरह A2 2। ओके, रो भी 2 आपका, कॉलम भी 2 है। ये आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स, ये जो आपका एलिमेंट दे रखा है ए के टर्म्स में, वो मैंने यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में लिख लिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, यहाँ तक आपको करना है। अब उसके बाद देखो पहला पार्ट क्या पूछ रखा है, AIG = I + j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब हमारा जो एलिमेंट इसके अंदर 2 × 2 का मैट्रिक्स बना है, उन सबकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो निकालते हैं। देखो A1 1, ठीक है, A1 2, देखो A1 2, A2 1, A2 2,
A21, ओके। उसके बाद A22, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। A11 का क्या मतलब है, आपका I कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है। नंबर J कितना है, नंबर ऑफ कॉलम होता है आपका, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। I क्या होता है आपका नंबर ऑफ रो होता है, इसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। J क्या होता है, J आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो आपका I की वैल्यू 1 है, J की भी वैल्यू 1 है। देखो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, सॉल्व करो, 1 + 1 यानी कि 2 का पावर स्क्वायर, ठीक है। 2 का पावर स्क्वायर यानी कि डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है आपका। अभी कट जाएगा आपका, 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है। यानी कितना बच गया आपका, ये 2 आ गया, ठीक है। अब A12 निकालो। अब I के स्थान पे क्या है, 1 है, और J के स्थान पे क्या है आपका 2 है। देखो J के स्थान पर 2 है, ठीक है। तो 1 + 2, ओके, स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना आ गया 9/2, ओके। अब A21 निकालो, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओके। उसके बाद सॉल्व करो। देखो रो कितना, नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है। I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू कितना 1 है, तो 2 I की वैल्यू 2 रख दिया और J की वैल्यू हमने 1 रख लिया। इसको सॉल्व करो तो 3, यानी कि ये भी आपका 9/2 आ गया, ओके। ये भी आपका 9/2 आ गया। अब A22 निकालो, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना 2, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 2 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर है ना ये, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइड बाई 2, ये आपका 8 आ गया। 2 से 16 कट गया तो 8 आ गया, ओके। ये हमने ये वैल्यू सारे निकाले। इस एलिमेंट में 2x2 का मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट था सारा वैल्यू निकाल लिया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो वैल्यू हमने निकाला है A11, A12, A21, A22, अब इसको हम जनरल फॉर्म में रख लेंगे तो हमारा वो बन जाएगा आपका ये वाला पहला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो A = क्या आपका यही है ना आपका A11, A12, A21, A22, ओके। ये आपका है, इसके स्थान पे आप वैल्यू रख दो। A11 कितना है 2 है, A12 कितना है 9/2 है, A21 कितना है 9/2 ही आपका है, ठीक है। ये 2x2 का ना, ठीक है। A22 कितना आपका 8 है, ओके। तो ये आपका जो आपका A मैट्रिक्स बन के आ गया, ये पहला पार्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2x2 का जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था आपका 2x2 मैट्रिक्स, ये आपका दे रखा था, A के टर्म्स में एलिमेंट दे रखा था और आपका इक्वेशन ये दे रखा था, ठीक है। तो हमने ये जनरल फॉर्म में पहले रख लिया, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना था हमें, तो हमने जनरल फॉर्म में ये बना लिया। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाल के इस वाले जनरल फॉर्म में रख दिया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही आपका, ठीक है। A11 निकालो, A12 निकालो, A21 निकालो, A22 निकाल के इसके अंदर वैल्यू रखकर फिर होगा आप दूसरा पार्ट हो जाएगा। ऐसे आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में निकालो A11, ठीक है, A12, ओके, A21, A22, ओके। यही वाला एलिमेंट आपका है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 ही आपका, ठीक है। तो ये हम फिर से लिख लेंगे दोबारा, ठीक है। अब इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में रखना है, तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो 1/1 कितना हो गया 1 हो जाएगा आपका।
इसका आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 ये कितना हो गया 1/2 हो गया आपका। ओके, अब 821 आई की वैल्यू क्या है 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, देखो आई की वैल्यू आपका क्या है 2 है तो 2 रख दिया, जे की वैल्यू 1 है तो हमने 1 रख लिया। ओके, ऐसे आपको करना है 2 822 आई की वैल्यू भी आपका 2 है, जे की वैल्यू भी आपका 2 है। ओके, तो लिख दो 2/2 यानी कि 1। ओके, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या था आपका जो मैट्रिक्स दे रखा था 2x2 में, ठीक है, A11 A12 A21 A22 ये तो दे रखा था आपका 2/2 का। इसमें वैल्यू आप पुट कर दो जो आपने निकाला इस इक्वेशन में 1, ठीक है। A11 1 है आपका, A12 आपका 1/2 है। ओके, A21 आपका क्या है 2 है। ओके, और A22 क्या आपका 1 है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया फाइनल ए का मैट्रिक्स 2/2 में, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट का आंसर हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, देखो सेम कॉन्सेप्ट है आपका, ऐसे ही करो। A11 पहले निकालो, A12 निकालो, A21 निकालो, ये आपका क्या है A21 है, ठीक है, ये A21 है। ओके, ये A21 है। ओके, ये निकालो। उसके बाद क्या है A22 है आपका, A22 निकालो। ओके, निकाल को वैल्यू पुट कर दो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, कर लोगे ना आप। देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, तो यानी कि ये 3 1 + 2 × 1 का 2 हो गया आपका, यानी कि ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये कितना है 9/2 आ गया आपका। ओके, A12 निकालो, आई की वैल्यू 1 आपका आ गया, ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गया। ओके, डिवाइड बाई 2 आपका हो गया। अब ये क्या आ गया, यानी कि 5 2 दूनी 4 + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 25/2 25 डिवाइड बाई 2। ओके, अब A21 निकालो, आई की वैल्यू 2 तो I2 रखो इसमें। ओके, I2 रखोगे यानी कि 2 + 2 × और जे की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 आ गया आपका ये। ओके, ठीक है ना। अब A22 निकालो, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू भी 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 = 2। तो आपका ये 2 दूनी 4 यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आपका आ गया डिवाइड बाई 2। ओके, तो आपका क्या बन गया ये 6 का स्क्वायर यानी 36 डिवाइड बाई 2। ओके, ये आपका क्या बन गया 18 यानी कि A21 कितना आ गया 18 आ गया आपका, 18 दूनी 36 होता है ना आपका, कट गया, ठीक है, ये आपका 18 आ गया। ओके, अब हम A = जो आपका इक्वेशन दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू तो निकाल लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये क्या दे रखा है A11 A12 A21 A22। ओके, ये तो दे रखा आपका 2x2 का मैट्रिक्स जो हमने बनाया है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो। A11 कितना 9/2
उसके बाद 25 डिवाइड बाई 2, उसके बाद 8, 821 आपका 8 है ना, 822 कितना आपका 18। ओके, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपका ए। ठीक है, ये आपका आंसर थर्ड वाला पार्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था आपको। इसमें क्या था, सेम क्वेश्चन है, 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है और आपका एलिमेंट्स दे रखा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आपको दे रखा है। 2 पार्ट दे रखा है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हमें लिखकर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या दे रखा है आपका, गिवन क्या दे रखा है, गिवन डेटा। ठीक है, क्या दे रखा है, ए लेट एज इक्वल टू मैंने मान लिया। ठीक है, ए आई जे, अगर जो बी के टर्म में होता तो बी आई जे मांगता। ठीक है, सी होता तो सी के टर्म में मांगता। ठीक है, जो टर्म्स में दिया रहेगा, अगर जो बी दिया होगा तो बी मानेंगे, सी रहेगा तो सी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी लिखेंगे। ओके, अब क्या होगा, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हमें निकालना है। 3 क्रॉस 4 इक्वल टू, ओके, अब लिख लो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, थ्री क्रॉस 4 का है ना, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रो 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 4। ओके, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका R1, 3 ही रो है ना आपका, R2, ये आपका R3। ठीक, कॉलम कितना 4, C1 C2 C3, लास्ट में C4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसमें 1। देखो पहला रो का पहला कॉलम यानी 1 1। ठीक है, तो देखो रो में हम लिख रहे हैं तो रो आपका चेंज नहीं होता, यानी 1 A1 A1 A1। देखो 4 कॉलम हो गया ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, और रो आपका 1 हुआ है तो अभी और लिखना है। ठीक है, तब देखो कॉलम चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कॉलम यानी कि 2, पहला कॉलम ये, पहला कॉलम ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉलम ये यानी कि 2 कॉलम हो गया आपका, तीसरा कॉलम यानी कि 3, ये चौथा कॉलम यानी कि आपका ये क्या होगा 4। ओके, अब दूसरा रो लिखो, रो तो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि दूसरा रो है तो 2 A2 A2 A2। ठीक है, उसके बाद कॉलम चेंज हो रहा है आपका, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है आपका, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। ओके, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब थर्ड रो देखो आपको, तो रो तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड ही रो रहेगा आपका। ओके, अब देखो ये क्या हो गया आपका, कॉलम चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये आपका 4 कॉलम है। ओके, ठीक है ना। देखो ये आपका यहाँ तक तो लिख लिया ना आपने। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पहला पार्ट हमारा क्या आंसर है, देखो ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस जे, ये मॉड है। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं, इनका वैल्यू सारा निकालते हैं, जितना भी हमारा एलिमेंट्स है सारा का वैल्यू निकालते हैं। A11 क्या हो गया आपका, ठीक है, A11 निकालते हैं, फिर उसके बाद A12 निकालेंगे। ठीक है, A13 निकालेंगे, A14 निकालेंगे, पहले यहाँ तक निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1/2 आई की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस जे की वैल्यू 1, ये मॉड है आपका। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस, और उसके बाद क्या है, डिवाइड बाई 2 है ना आपका, हाँ डिवाइड बाई 2 लिख लिया मैंने। ओके, अब देखो सॉल्व करो इसको, -3, ठीक है, +1, -3 × 1 यानी कि क्या -3 यानी कि +1 यानी कि -4 हो गया इसके अंदर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है आपका, डिवाइड बाई 2 है, तो ये माइनस अगर जो आपका बाहर निकलता है, सॉरी ये क्या होगा, -3 + 1 ये क्या होगा -2 हो गया ना आपका, ये -2 है। तो मॉड के अंदर माइनस साइन रहता है तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो -2 है तो 2 देगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये 1। ठीक है, A11 आपका 1 निकल गया। A12 निकालो आप,
ठीक है। वैसे an2 की वैल्यू रख दो 1/2, आई के स्थान पे रखो 1, ठीक है, प्लस जे का स्थान पे 2। अब इसको सॉल्व करना माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करना, देखो क्या आ रहा है -3, ठीक है, +2, ओके, ये मोड है आपका, /2 है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, -1 आ रहा है आपका, ठीक है, -1 आ रहा है मोड के अंदर, ठीक है, /2, तो -1 मोड के अंदर होता है, माइनस साइन होता है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि -1 है तो 1 देगा, 1/2, ये आपका A12 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही आप करके निकाल लेना, ठीक है। अब A13 आपका कैसे निकालोगे, A13 दो, A13 1/2 हो गया, -3 × 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या आपका 3 है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस कट जा रहा है आपका, यानी कि -3 + 3 कट जाएगा आपका, 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। A14 आप निकाल लो, A14 कैसे निकालोगे, देखो 1/2 mod -3 × 1 प्लस ये 4, ठीक है, ये आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे 4 रख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये कितना निकला 1/2 आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो -3 + 4 यानी कि 1, मोड के अंदर 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा आपका, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, ये तो रो आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये वाला निकालो, ये वाली वैल्यू निकालो, A21 निकालो, ठीक है, A22 निकालो, ओके। उसके बाद A23 निकालो, ओके। उसके बाद A24 निकालो, ओके, ये निकालो। ऐसे ही रख लेंगे हम 1/2 मोड, अब आई के स्थान पे क्या है 2 है तो 2 रख लेंगे, जे के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 रख लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/2 आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे आप सॉल्व कर लेना। A22 क्या आपका क्या है 1/2 मोड, ठीक है, -2 आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पे आपका 2 है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे A22 के स्थान पे क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 2 आएगा आपका, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करना है, देखो 3 × 2 यानी 6 -6 + 2 यानी कि 4 -4 आ रहा है, -4 बाहर निकलेगा तो मोड के अंदर 4 बचेगा, 4/2 यानी कि 2, ऐसे ही कर लेना आपको, ठीक है। A23 निकालो, ठीक, 1/2, ओके, मोड -3 × आई के स्थान पर क्या 2 है प्लस जे के स्थान पर 3 है, तो ये क्या आ गया आपका, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3/2, ओके। ये आपका देखो 6, 3 दूनी 6, -6 है ना ये आपका, +3 तो -3 आ जाएगा, यानी कि मोड -3 है यानी कि +3 आ गया आपका, 3/2 आ जाएगा आपका, ओके। अब A24 निकालो, यानी 1/2, ओके, मोड -3 आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 4, ओके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है ना, ये 5/2 आ गया। अब देखो ये तो निकल गया आपका, उसके बाद निकालो ये वाला, ये लास्ट वाला, ठीक है, A31 = क्या आएगा, A32 क्या आएगा, ओके, A33 क्या आएगा, ओके, A34 क्या आएगा, ठीक है, ये निकालो, ओके। तो A31 निकालो, अब क्या आएगा, वैल्यू रख दो 1/2, फिर मोड के अंदर रख दो, ठीक है, -3, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि 3 प्लस जे की वैल्यू क्या है इसमें 1 है तो 1 रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका वैल्यू निकल कर, ये आ गया आपका 3 × 3 = 9, -9 आ गया +1 यानी कि 9 8 -8 बाहर निकल जाएगा मोड से तो +8 आ जाएगा, 8/2 यानी कि ये आपका आ गया 4, ठीक है। ऐसे कर लेना आप, ठीक है। A32 की वैल्यू क्या आ गया 1/2, ठीक है, -3 × आई के स्थान पर 3 प्लस जे के स्थान पर 2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगा आपका 7/2। A33 मतलब क्या हो गया
देखो ये 3 माइनस 3, आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 3। ओके, ये क्या आ गया आपका 3, ठीक है ना। उसके बाद देखो A3 4 1/2 फिर मोड, ठीक है, माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 4। तो ये क्या आ गया 3 3 का 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5/2। ठीक है, ये आपका सारा वैल्यू इसका मैंने एलिमेंट का निकाल लिया। अब जो वैल्यू हमने निकाला है इस वाले एलिमेंट में हम रख लेंगे। ठीक है, तो आपका ए मैट्रिक्स जो बनेगा ये क्या बनेगा, देखो A11 के स्थान पे क्या है आपका, A11 के स्थान पे है आपका 1 है आपका। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे जो हमने वैल्यू निकाला सब रख लेंगे। ठीक है, A12 क्या आपका 1/2 है। ठीक है, A12 देखो 1/2 है। ओके, ये 1/2 है ना आपका। अब देखो उसके बाद A13 क्या है आपका, A13 देखो 0 है, तो मैंने 0 लिख लिया। ऐसे ही हम सारा लिख लेंगे। ठीक है, जो जो हमने निकाला। A14 क्या आपका 1/2 है, A14 आपका 1/2 है। ऐसे आप लिख लोगे सारा। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। ये फिर 5/2 है, उसके बाद क्या है 2 है। ओके, उसके बाद क्या है 3/2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 है। ओके, उसके बाद A31 क्या है आपका 4 है, 7/2 है, 3 है और लास्ट में 5/2 है। ठीक है, ये आपका आ गया 3x4 का मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपका आंसर है जो आपने 3x4 का मैट्रिक्स हमने एक टर्म्स में ये निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं AIG इक्वल 2i माइनस जे दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ओके, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या है, देखो दूसरा पार्ट है AIJ इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है ना, मैंने ये एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ एक बार फिर। ठीक है, A इक्वल टू क्या मैंने निकाला अभी 3x4 में। देखो A11 A12 A13 A14, इसके बाद क्या था A21 A22 A23 A24, उसके बाद A31 A32 A33 A34। ये जो ना आपका एलिमेंट 3x4 का है आपका जो मैंने निकाला है। अब इनकी वैल्यू जो आएगा हम इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो ओके A इक्वल टू यहाँ पर लिखो। ठीक है, ऊपर हो जा रहा है। अब देखो निकालो A11 निकालो। अब निकालना हमें इस टर्म में निकालना है। ठीक है, आपका इक्वेशन ये दे रखा है। ओके, अब इसको हम रखेंगे। ठीक है, A11 निकालो, A12 निकालो, A13 निकालो, A14 निकालो। ठीक है ना, निकालो। A11 क्या है 2 इंटू आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 1 है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, यानी कि आपका आ गया 1 आ गया आपका। ठीक है ना, ये 1 आ गया। अब A12 निकालो। A12 का मतलब 2 इंटू 1 माइनस जे की वैल्यू 2, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको सारा निकालो। ठीक है, A13 आपको निकालो। A13 पुट करोगे जब वैल्यू आप, तो यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3, तो आपका क्या आएगा -1 आ गया। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू पुट करो A14। अब देखो 2 इंटू 1 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आएगा -2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद निकालो ये वाला रो। ठीक है, A21 A22 A23, उसके बाद इसके बाद क्या है A24। ओके, A21 देखो निकालो, यानी कि 2 इंटू ओके आई की वैल्यू 2 यानी कि 2 माइनस जे की वैल्यू 1 यानी कि 1। ओके, ये कितना आ गया आपका ये आ गया आपका +3 आ गया। ओके, A22 कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया ये 2 आ गया आपका। A23 यानी कि 2 इंटू 2 माइनस जे की वैल्यू कितना है 3 आपका 3, यानी कि कितना आ गया 1 आ गया।
A24 निकालो आप, A24 निकालो। A24 क्या आपका, यानी कि 2 इंटू आई की वैल्यू 2 है, माइनस जे की वैल्यू क्या है 4 है आपका, तो ये क्या हो गया, ये कट जाएगा यानी कि 0 आ गया। ओके, अब निकालो इसके बाद ये वाला पूरा A31, A32, A33, A34। ओके, ये निकाल लो, ठीक है ना, निकाल लो। A31 यानी कि 2 इंटू आई की वैल्यू 3 यानी कि 3 लिख लिया मैंने, माइनस जे की वैल्यू 1 यानी कि 1 लिख लिया मैंने, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5। ओके, ऐसे तो करना है आपको। A32 निकालो, ठीक है, 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस जे की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 6 माइनस 2 यानी कि 4। ओके, इसकी वैल्यू निकालो। 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 3 है, देखो ना आई की वैल्यू 3 है, माइनस जे की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 3 यानी कि क्या आ गया आपका 3। ओके, A34 निकालो। 2 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है, 3 दूनी 6 यानी कि 2। ओके, 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया आपका, ठीक है। अभी जो वैल्यू हमने निकाला है इसमें पुट कर दो, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो A11 आपका क्या हो गया, A11 आपका 1 हो गया, फिर 0, फिर -1, ये तो निकाला मैंने, फिर -2, उसके बाद ये वाला A21 वाला, ठीक है, 3, 2, 1, 0, उसके बाद 5 ये वाला, 4, 3, 2, ठीक है, ये आपका बन गया 3x4 का मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमारा एलिमेंट्स दे रखा था, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपका कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके।